हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय अशोक नाथ। आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एग्रीकल्चर के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 8 की। वैसे फ्रेंड्स ये चैप्टर हटा दिया गया है, पर 12th के बाद आप जब भी एग्ज़ाम दोगे जेट का या ICAR का या BHU का, तो उसके अंदर तो आना है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी हम इसमें बात करेंगे, तो वीडियो देखते रहें। इसके बाद में जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, चैप्टर फर्स्ट, तो पहले आपके वो चैप्टर करवा देंगे जो सिलेबस में रखे गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। बाद में सारे चैप्टर सारा कोर्स करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल के साथ लगातार बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का अपना टॉपिक है वायवीय सरण या वायु के द्वारा मृदा सरण। हवा जब तेज चलती है या फिर जब आंधी आती है, तो जो मिट्टी के कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? वायवीय सरण कहते हैं। तेज हवा या आंधी के कारण मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना वायवीय सरण कहलाता है। ये क्रिया कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा होती है? तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। शुष्क क्षेत्र है तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हवा सीधा मृदा के संपर्क में आएगी। जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जिसको हम क्या कहते हैं? मरुस्थल, वो वायवीय सरण से ज़्यादा प्रभावित है। कैसे? क्योंकि पानी कम बरसता है, वर्षा कम होती है, पेड़ पौधे हैं नहीं, और मार्च से जून तक तेज हवाएं चलती है। इस कारण से जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो वायवीय सरण से ज़्यादा प्रभावित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जेट, ICR, BHU या फिर जो भी एग्ज़ाम आप दोगे एग्रीकल्चर का कम्पिटिटिव, उसके लिए इस टॉपिक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वायवीय सरण के प्रकार। तो 3 प्रकार का वायवीय सरण होता है। पहली अवस्था होती है निलंबन, जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सस्पेंशन। निलंबन होता क्या है? जो अब यहाँ से पूछा क्या जाता है? यहाँ से पूछा जाता है मिट्टी के कणों का आकार, कि निलंबन अवस्था या सस्पेंशन में जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, मृदा के कण होते हैं, उनका आकार कितना होता है। तो मृदा के कणों का आकार जब 0.1 mm या इससे कम होता है, तो ये जो मिट्टी के कण है वायु के अंदर घुले हुए रहते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में प्रकाश आता है तो उसमें हवा के कण, मिट्टी के कण उस वायु के अंदर घूमते हुए दिखते हैं हमें। तो वैसे ही जो मिट्टी के कणों का आकार 0.1 mm या इससे कम होता है, वह मृदा के कण वायु में घुले हुए रहते हैं, और वायु के कारण ये कण हजारों किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मिट्टी के कणों का आकार। निलंबन अवस्था या सस्पेंशन अवस्था के अंदर मृदा के कणों का आकार कितना होता है? तो 0.1 mm होगा या फिर इससे कम होगा। वायु सरण की दूसरी अवस्था आती है हमारे पास उच्छलन। तो यहाँ पर मिट्टी के कणों का आकार 0.1 mm से 0.5 mm, यहाँ पर वहाँ से ज़्यादा है। इस कारण से क्या होगा? जो मिट्टी के कण हैं वह वायु के अंदर घुलेंगे नहीं, जबकि क्या होगा? वायु के कारण ये मिट्टी के कण उछलते हैं थोड़ी दूर तक और वापस मृदा में नीचे गिर जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उच्छलन कहते हैं। जो वायवीय सरण होता है उसका लगभग 50 से 75% भाग उच्छलन के द्वारा होता है। तीसरा है सतह सर्पण। तो जब मिट्टी के कणों का आकार 0.5 mm से ज़्यादा होता है, तो ये मिट्टी के कण वायु के कारण मृदा की सतह पर उछलते नहीं हैं, रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस क्रिया को हम सतह सर्पण कहते हैं। तो तीनों में मिट्टी के कणों का आकार याद रखना है। निलंबन के अंदर होता है 0.1 mm या इससे कम। उच्छलन के अंदर 0.1 से 0.5 mm, और सतह सर्पण में 0.5 mm से अधिक, यहाँ पर कम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट
वायवीय सरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक है जलवायु। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में क्या होता है, वायवीय सरण अधिक होता है। तीर का निशान ऊपर की तरफ है। आर्द्र व शीतोष्ण जलवायु में वायवीय सरण कम होता है। मृदा कैसे प्रभावित करती है, तो मृदा के भौतिक गुण जो होते हैं, जैसे मृदा कणाकार, मृदा का घनत्व, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, मिट्टी में नमी की मात्रा आदि जो गुण होते हैं वो वायवीय सरण को प्रभावित करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो क्ले मृदाएं होती हैं उनके अंदर जीवांश पदार्थ अधिक होता है और उनकी सतह कैसी होती है, चिकनी। उस सतह के कारण वायवीय सरण कम होता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्ले मृदाओं में वायवीय सरण होता है तो कम। दूसरा, बलुई मृदाओं के जो कण होते हैं उनकी सतह खुरदरी होती है और कण एक दूसरे से दूर रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, इस कारण से वायवीय सरण वहाँ पर अधिक होता है। नेक्स्ट 3 नंबर, वनस्पति भी वायवीय सरण को प्रभावित करती है। वनस्पति युक्त मृदा यानी कि जिस मृदा पर पेड़ पौधे हैं वहाँ पर वायवीय सरण क्या होगा, कम होगा। और जिस मृदा पर पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पर वायवीय सरण अधिक होगा। स्थलाकृति, जो ढलान वाली मृदाएं हैं वहाँ पर वायवीय सरण अधिक होता है और जो समतल मृदाएं वहाँ पर वायवीय सरण कम होता है। अगर हमारे को वायवीय सरण का नियंत्रण करना है तो उसके 3 सिद्धांत है। सबसे पहले हमें वायु के वेग को कम करना पड़ेगा। दूसरा, जो मिट्टी के कण हैं उनके समूह का आकार बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ और जीवांश पदार्थ हम डाल सकते हैं, उससे मिट्टी के कण आपस में बंध जाते हैं। मृदा की सतह को नम रखकर, देखो आगे, कृषि क्रियाओं के द्वारा वायवीय सरण को कैसे कम कर सकते हैं, तो कृषि क्रियाओं में वही जीवांश पदार्थ, इससे क्या होगा, मिट्टी के कण आपस में चिपके रहेंगे। हरी खाद, ये भी वही काम करेगी। मल्चिंग या पलवार हम पहले पढ़ चुके हैं, मिट्टी की सतह को पॉलीथीन या किसी अन्य पदार्थ के द्वारा ढक देना ताकि जो वायु है वह मृदा के कणों के संपर्क में ना आए, तो वायवीय सरण नहीं होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, भूपरिष्करण द्वारा मृदा वाष्पीकरण को कम करके ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और मिट्टी के कण एक दूसरे से दूर ना हो। फसल चक्र में दलहनी फसलों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भूमि को पड़ती मतलब खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पशुओं की चराई बंद करके, मतलब पशुओं की चराई कम करेंगे तो वहाँ पर घास उगी रहेगी और यदि मृदा पर घास उगी रहेगी तो वायवीय सरण कम होगा। दूसरा, वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ, तो जिस ओर से हवा आ रही है, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में, जैसे इधर से हवा आ रही है तो उसकी विपरीत दिशा में हमारे को पेड़ लगाने होते हैं। जिस दिशा से हवा आती है उनके विपरीत दिशा में वृक्षों, झाड़ियों या घासों की पट्टियां लगाते हैं। इनसे क्या होगा, एक तो मृदा सरण कम होगा और मृदा सतह से वाष्पीकरण भी कम होगा। वृक्षों की 3 लाइनें लगाएंगे हम। पहली लाइन होगी, जैसे ये खेत है और यहाँ पर जो पहली लाइन लगाई जाएगी वह ऐसी होना चाहिए कि उसके पेड़ शीघ्र वृद्धि कर ले। दूसरी लाइन में मध्यम वृद्धि और तीसरी लाइन में सबसे कम वृद्धि करने वाले वृक्ष लगाते हैं, तो इससे वायु रुक जाएगी। देखो, इसमें वृक्षों की 3 लाइनें लगाते हैं। पहली लाइन शीघ्र वृद्धि करने वाले पौधों की, दूसरी लाइन मध्यम वृद्धि करने वाले वृक्षों की और तीसरी लाइन सबसे कम वृद्धि करने वाले वृक्षों की। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पेड़ है पहला, इधर दूसरा और ऊपर तीसरा और आगे क्या आ गया, खेत। तो इधर सबसे छोटे जहाँ से हवा आ रही है वहाँ से, और जिस ओर जा रही है वहाँ पर सबसे बड़े, बीच में मध्यम। इस प्रकार हवा आने वाली दिशा में सबसे छोटे वृक्ष होंगे, बीच में बड़े, और हवा जाने वाली दिशा में सबसे बड़े वृक्ष होंगे। इन लाइनों की दूरी 3 से 4 मीटर रखनी है और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1 से 2 मीटर रखनी है। वृक्षों की ऐसी जातियां काम में लेते हैं जिन वृक्षों के बीच में कम से कम हवा निकल सके। कौन कौन से वृक्ष, बबूल, शीशम, नीम, जामुन, इमली, बेर, अमलतास आदि पौधों का प्रयोग हम वायुरोधी वृक्ष पट्टियां लगाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। तो ये तो सिंपल ही है कि जहाँ पर मृदा के टीले होते हैं उनके ऊपर हम झाड़ियाँ लगाकर या कुछ वनस्पति लगाकर उस मिट्टी को वायवीय सरण होने से रोक सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी झाड़ियाँ काम में लेते हैं, खीप, जड़बेरी, फोग आदि झाड़ियाँ हम काम में लेते हैं। कुछ वृक्ष, झाड़ियाँ और घास
के नाम दिए हुए हैं जो वायवीय सरण को रोकती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, कई बार सीधा वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाता है। तो वृक्ष कौन कौन से हैं जो वायवीय सरण को रोकते हैं? तो खेजड़ी, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। शीशम का डलबर्जिया सिसो, रोहिडा का टोकोमेला अंडुलेटा, विलायती बबूल प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, इजराइली इजरायली बबूल अकेसिया टोर्टेलिस। तो ये वृक्ष हैं। अब झाड़ियाँ कौन कौन सी है जो वायवीय शरण को रोकती है? तो झाड़ियों में खीप, लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निया, फोग, कैलिगोनम पोलिगोनोइडस, अरंडी रिसिनस कम्युनिस, जड़बेरी जिजिपस रोटुंडिफोलिया। घासें कौन कौन सी है जो वायवीय शरण को रोकती है? तो सेवन घास, जिसको लेसिरस सिंडिकस इसका बॉटनिकल नेम है, अंजन घास, सेंचुरस सिलियरिस। तो ये घासें हैं जो वायवीय शरण को रोकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।